हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो छत्तीसगढ़ के इस 22वां स्थापना दिवस पर चलिए मैं आप सबको ले चलता हूं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोचक तथ्यों के ऊपर। और हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का एक शेयर भी करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी रोचक बातें हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है जो आपको जाननी चाहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कॉमन या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक डिटेल है उसका। फिर उसके बाद आगे जानेंगे कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं या कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ में हुई है और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है, वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। इसकी प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था, जो कि छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। यहाँ के जो प्राचीन मंदिर तथा उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध के साथ ही अनेक आर्य तथा अनार्य संस्कृतियों का विभिन्न कालों से प्रभाव रहा है। आइए जाने छत्तीसगढ़ के बारे में और भी कुछ बेसिक बातें और रोचक बातें। तो अगर बात करें छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने का, तो आज 1 नवंबर को 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ का। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था और उस समय से छत्तीसगढ़ बहुत ही तेज़ी से अपना विकास करते आया है। छत्तीसगढ़ के बारे में आगे जाने तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, जो कि बहुत ही एक समृद्ध नगरी है, बहुत प्राचीन काल से ही। इस राज्य में अब कुल 33 जिले हो गए हैं। वर्तमान जो मुख्यमंत्री है माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 11 सीट लोकसभा की, 5 सीट राज्यसभा की और 90 सीट विधानसभा की है। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। खनिज की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता पाई जाती है। धान की फसल की भरपूर होने के कारण राज्य को धान का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ की मुख्य रूप से मुख्य फसल धान है, इसी कारण से इसको धान का कटोरा बोला जाता है। कच्चे टीन का उत्पादन करने वाले देश का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में स्थित है। राज्य में कुल सड़कों की लंबाई की अगर बात करें तो 34,930 किलोमीटर लगभग कुल सड़कें छत्तीसगढ़ में है। राज्य की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना और राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राज्य में जो बड़े शहरों की अगर बात करें तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, भिलाई, राजनांदगांव, ये कुछ शहर है जो बड़े शहरों में यहाँ आते हैं। राज्य की और प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से चावल, मक्का, गेहूँ, मूंगफली और दालें आदि उगाई जाती है। छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे अधिक किम्बरलाइट भंडार है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और रोचक बातें हैं हमारे लिए, है ना। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के बारे में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। यह प्रदेश ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ घने जंगलों वाला राज्य है। यहाँ साल, सैगोन, साजा और बीजा और बांस के वृक्ष अधिक से अधिक मात्रा में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल के दक्षिण कौशल का एक हिस्सा है और यह इसका इतिहास पौराणिक काल तक पीछे की ओर चला जाता है। इस क्षेत्र की जो महानदी है उसका जिसका नाम उस काल में चित्रोत्पल था का मत्स्य पुराण, क महाभारत, ख के भीष्म पर्व तथा ब्रह्म पुराण, ग के भारतवर्ष वर्णन प्रकरण में उल्लेख है इस क्षेत्र की महानदी का। छत्तीसगढ़ के और भी इतिहास की बात करें तो वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। यहाँ स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले जो श्रृंगी ऋषि जी थे उसने ही अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ था। राम के काल में यहाँ के वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास करते थे और अपने वनवास की अवधि में राम यहाँ आए थे। इतिहास में इसकी प्राचीनतम उल्लेख सन 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा विवरण में मिलते हैं। उनकी यात्रा विवरण में लिखा है कि दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर थी। महाकवि कालिदास का जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ ऐसा माना जाता है। प्राचीन काल में इस प्रदेश में मौर्यों, सातवाहनों, वाकाटकों, गुप्तों,
राजर्षि तुल्य कुल, सरबपुरी वंशों, सोमवंशी, नलवंशी और कलचुरियों का शासन रहा है। भोरमदेव के क्षेत्र पर इस नागवंश का राजस्व 14वीं सदी तक कायम रहा। संगठित रूप से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वप्रथम 1924 में रायपुर की कांग्रेस यूनिट द्वारा मांग की गई थी। आगे हम देखें तो यहाँ की प्राचीन मंदिर ये इंगित करते हैं, जैसे कि हमने पहले चर्चा किया, कि इस राज्य में वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध के साथ साथ अनेक आर्य तथा अनार्य संस्कृतियों का भी विभिन्न कालों में प्रभाव रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गीत एवं नृत्य का बहुत महत्व है। यहाँ की लोकगीतों में विविधता है। गीत आकार में अमूमन छोटे और गेय होते हैं एवं गीतों का प्राण तत्व है। यहाँ के जो गीत है अमूमन छोटे होते हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल हमको देखने को मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से है चित्रकूट का जलप्रपात, मैनपाट, कांकेर, कवर्धा, भोरमदेव, सेतगंगा, चंपारण, बस्तर, शिवनारायण और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जैसे बहुत ही सुंदर सुंदर पर्यटन स्थल यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही रोचक शहर हमने इस वीडियो में किया। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल बनी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।